चलिए देखिए क्या पढ़ा रहे थे प्रोटिस्टा जगत का। प्रोटिस्टा जगत के वर्गीकरण में कहाँ तक हो गया बताइएगा? पूरा बता दिए थे उसमें क्लासिफिकेशन चल रहे थे प्रोटिस्टा जगत का ना। तो उसमें हम आपको बताए थे कि प्रोटिस्टा जगत को पोषण के आधार पर, किस आधार पे? पोषण के आधार पे प्रोटिस्टा जगत को कितने बांटा गया था? दो। कितने? एक प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा, एक प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा और दूसरा क्या था बताइएगा? बात को सही। तो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा को स्वपोषी कर सकते हैं। बोलिएगा देखिए अपनी कॉपी में प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा स्वपोषी हो सकता है नहीं, और परपोषी प्रोटिस्टा और प्रकाश संश्लेषी होगा। तो जो उसमें प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा था यानी कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा ना, तो वो एक तरह का फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है? क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस करने की क्या पाई जाती है? किसमें? प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा में। क्योंकि उसके पास होगा क्लोरोफिल, उसके पास क्या होगा? क्लोरोफिल। पीछे सुनो क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। क्या होगा उसमें? कौन में? प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा में। अब प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा किससे से बताइएगा? कितने? प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा को कितने संघ में बांटा गया था? 3 संघ में। कौन कौन संघ था? ग्लाइसोसाइड, डायनोफ्लाजेलेट और क्या? इग्लिनोइड। ग्लाइसोसाइड, डायनोफ्लाजेलेट और क्या? इग्लिनोइड। चलिए बताइएगा ग्लाइसोसाइड में कितने थे? कौन कौन? डायटम और डेस्मिड। डायटम और डेस्मिड ना, डायटम और डेस्मिड। डेस्मिड जिसको कहते हैं ये सुलहरा सवाल क्या करेंगे? अच्छा उसके बाद हम परपोषी प्रोटिस्टा बताए थे। तो परपोषी प्रोटिस्टा को कितने भाग बांटा गया था? तो एक क्या होगा? इसको बोलेंगे सेप्रोफाइट्स ना, और दूसरा क्या? या फिर परपोषी प्रोटिस्टा था। तो जो मृतोपजीवी प्रोटिस्टा था उसमें कौन आ रहा था? स्लाइम मोल्ड। कौन आ रहा था? स्लाइम मोल्ड जिसको क्या करते हैं बताइएगा? क्या करते हैं? अच्छा दूसरा देखो क्या? परभक्षी या फिर परजीवी प्रोटिस्टा ना, उसमें क्या आता है बताइएगा? प्रोटोजोआ। क्या आता है? प्रोटोजोआ ना। अच्छा अब मुझे बताइएगा जो प्रोटोजोआ है कौन है? तो प्रोटोजोआ को किस बांटा गया था? क्या 4 भाग में बांटा गया था? कितने वर्गों में? 4। कौन कौन? दूसरा सार्कोडिना, तीसरा सिलिएटा और चौथा क्या था? क्या था? बताइएगा जो फ्लैजिलेटा को हम और कुछ नाम से जान रहे थे क्या? वस्त्रावीय प्रोटोजोआ। अच्छा और सार्कोडिना को अमीमीय प्रोटोजोआ। सार्कोडिना को अच्छा उसके बाद और था उसमें सिलिएटा को पश्चिमावीय प्रोटोजोआ। सिलिएटा को पश्चिमावीय समझ रहे हो? और फिर क्या था? ऑस्फोरोजोआ। क्या था? ऑस्फोरोजोआ में कौन आएगा? प्लाज्मोडियम। कौन आएगा? अच्छा मुझे बताइएगा प्लाज्मोडियम के ग्रुप भी होता है क्या? प्लाज्मोडियम को मलेरिया परजीवी कहते हैं। बोलो प्लाज्मोडियम का वाहक मादा एनोफिलिस मच्छर। अच्छा तो प्लाज्मोडियम जो है तो प्लाज्मोडियम में कितने वर्ग आएंगे जो मलेरिया रोग के लिए होगा? 4। कितने बताइएगा? प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम और फिर प्लाज्मोडियम ओवले, प्लाज्मोडियम और फिर प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और फिर प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। प्लाज्मोडियम को जी हम बताए थे कि दुनिया के 80% लोगों में अगर यदि मलेरिया रोग अगर होता है तो वो किस प्लाज्मोडियम की वजह से? प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम की वजह से। किसके वजह से? तो ये सारी बातें हम लोग जो ऐसे कि देखे थे ना।
तो बताइएगा प्लाज्मा यहाँ पे प्रोटिस्टा जगत को कितने वर्गों में बांटा गया बोलो? कितने वर्गों में प्रोटिस्टा जगत को? बट 2 वर्ग का है, टोटली 5 गो ना, 2 गो तो आधार न है। किस आधार पे? कोशांता के आधार पे। किस आधार पे? अब ऐसे टोटली देखेंगे तो कितना होगा? पहला क्राइसोफाइट, पहला को जी, और दूसरा डायनोफ्लैजेलेट, तीसरा इवलिनोइड, चौथा और पांचवा बोलो। अच्छा समझे? तो अब उसमें प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा कितने थे? कई गो? अच्छा कौन कौन आएंगे? क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजेलेट और इवलिनोइड नहीं, लेकिन उसमें अप्रकाश संश्लेषी यानी कि नॉन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा कितने होंगे? 2। एक हो सकता है जी बोलो स्लाइम मोल्ड, और दूसरा प्रोटोजोआ। तो स्लाइम मोल्ड होगा जी मेरी तो जीवी ना, और बाकी उसमें जो प्रोटोजोआ होगा वो क्या होगा? परजीवी या फिर परभक्षी। तो उन्हीं में से हम बात करेंगे। पहला जो पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो डालिएगा कॉपी में। पहला हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? पहला क्या पढ़ेंगे? प्रकाश संश्लेषी क्या? प्रोटिस्टा। प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा नगे प्रोटिस्टा, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो डालिए जल्दी से कॉपी में फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा। डालिए कॉपी में प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा। तो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा कौन सा प्रोटिस्टा होगा बताइएगा? बोलिए। मतलब ये ऐसा प्रोटिस्टा होगा जिसमें कहीं न कहीं प्रकाश संश्लेषण होगी। क्या होगा? तो प्रकाश संश्लेषण होगा तो ये कौन सा प्रोटिस्टा हो सकता है? स्वपोषी। कौन सा हो सकता है? स्वपोषी हो सकता है ना। अच्छा और क्या हो सकता है बताइएगा? इसमें प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्या पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जाएगा? तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है बताओ? क्या होता है? क्लोरोफिल। कौन कौन से क्लोरोफिल होगा? तो इसमें क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल बी होगा, जैंथोफिल भी होते हैं, और इसमें कैरोटेनॉइड भी होंगे। समझ रहे हो बात को? लेकिन पूछता है कि मुख्य रूप से कौन होगा? तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल किसमें होगा? किसमें बोलो? प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा में। किसमें? अच्छा प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा को समझ रहे हो? प्रोटिस्टन शैवाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटिस्टन शैवाल। काहे कहते हैं? इसलिए क्योंकि इसमें जो आएंगे वे सब शैवाल है। वे सब कुछ है शैवाल है। समझ रहे हो? मैंने शैवाल जाति से बिलोंग करते हैं वे सब, और यह है प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया, इसलिए कहते हैं इसको। समझ रहे हो? प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा यानी कि प्रोटिस्टन शैवाल मुझे कहेंगे। तो चलिए इसमें ऐड करते हुए चलिएगा प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा। चलिए बताइएगा प्रोटिस्टा जगत में मैंने आपको पढ़ाया है कि इसमें सरल एक कोशिकीय और क्या आता है? यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक? बताइएगा। यूकैरियोटिक क्या आते हैं? हाँ तो इसमें क्या आएंगे बताइएगा? सरल एक कोशिकीय और क्या? यूकैरियोटिक शैवाल हो जाएंगे, जिसको कहेंगे प्रोटिस्टन शैवाल। क्या कहेंगे? तो चलिए बढ़िएगा आगे, ऐड कीजिएगा पहला प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा में ऐड कीजिएगा। इसके अंतर्गत सरल एक कोशिकीय
ऐड कर रहे हो जी। इसके अंतर्गत सरल एक कोशिकीय कौमा यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक समझ रहे हैं ना, इसमें पूर्ण विकसित क्या होगा, केंद्रक होगा। इसके अंतर्गत सरल एक कोशिकीय यूकैरियोटिक क्या आते हैं बताइएगा, शैवाल आते हैं। क्या आता है इसके अंतर्गत बताइएगा, इसके अंतर्गत सरल एक कोशिकीय यूकैरियोटिक शैवाल आते हैं। क्या आते हैं बाबू, क्या आते हैं बताइएगा। देखिएगा ये प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसके अंतर्गत क्या आता है बताइएगा, इसके अंतर्गत सरल क्या आएंगे, बड़ा साधारण नहीं, एक कोशिकीय माने अधिकांशतः एक कोशिकीय, कुछ ऐसे हैं जो बहुकोशिकीय भी होता है। तो इसके अंतर्गत सरल एक कोशिकीय और कैसा यूकैरियोटिक, देखो क्या लिखा है, शैवाल आते हैं। समझे मेरी बात को, तो शैवाल के लिए ऐसे एक अलग जो है रखा गया है, समझ रहे हो बात को। लेकिन कुछ शैवाल ऐसे हैं जो किस में रखा गया, बोलो प्रोटिस्टा जगत में। अच्छा प्रोटिस्टा जगत क्यों पड़ा बताइएगा, क्यों दिया गया प्रोटिस्टा जगत, बोलो। क्योंकि इसमें कुछ ऐसे जीव होंगे जिसमें जंतु और पादप दोनों वाला लक्षण ना होगा, इसलिए ना प्रोटिस्टा जगत दिया गया था। तो जल्दी से बोलो प्रोटिस्टा जगत कब दिया गया था, 1800 कितना में, लेकिन 1866 में फिर वही वैज्ञानिक आए थे, कौन, अर्नस्ट, जिन्होंने प्रोटिस्टा जगत दिया उन्होंने ही 1800 कितना में 66 में एक ग्रीक शब्द दिए, कौन सा ग्रीक शब्द, प्रोटिस्टोस। कौन सा, तो प्रोटिस्टोस शब्द दिए। प्रोटिस्टोस एक ग्रीक शब्द था, उसका मतलब क्या होता है, वेरी फर्स्ट, वेरी। चलिए आगे के बारे में बात करते हैं, बताइएगा प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा में क्या आएंगे, इसके अंतर्गत क्या आएगा बोलो, सरल एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक कौन आते हैं, शैवाल आते हैं। बहुत बढ़िया, शैवाल आते हैं। लिखें इस बात को, जिसे लिखिएगा, जिसे प्रोटिस्टन शैवाल, जिसे कुछ कहता है बाबू, प्रोटिस्टन शैवाल, जिसे प्रोटिस्टन शैवाल, जिसे प्रोटिस्टन शैवाल यानी प्रोटिस्टन एल्गी कहते हैं। चलिए बताइएगा, बोलिए प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत क्या आएंगे बोलिएगा, सरल एक कोशिकीय यूकैरियोटिक कोची, जिसे क्या कहते हैं, प्रोटिस्टन शैवाल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोटिस्टन शैवाल किस जगत के अंतर्गत आते हैं, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत, किस जगत के अंतर्गत, अच्छा तो इसको प्रोटिस्टन शैवाल ही नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसके अंतर्गत आते हैं शैवाल। क्या आते हैं, और ये ऐसा शैवाल होंगे जिसमें जंतु और पादप दोनों का लक्षण रहेगा, समझ रहे हो बात को। इसलिए इसको कहा गया प्रोटिस्टन शैवाल, इसलिए क्योंकि ये प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा, हाँ इसके अंतर्गत सरल एक कोशिकीय यूकैरियोटिक शैवाल आते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, प्रोटिस्टन शैवाल कहा जाता है। अच्छा और बताइएगा ई प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा में और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है बताइएगा, तो ऐड कीजिएगा, अगला ऐड कीजिएगा, प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा। हाँ अगला पॉइंट लिखिएगा बाबू, अगला पॉइंट ऐड कीजिए, प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा, प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा मृदु जल यानी कैसा, स्वच्छ जल ना बाबू, मृदु जल एवं
कैसा बताइएगा? खारे जल। कैसा जल? खारे जल। खारे जल मतलब? खारे जल माने क्या? अच्छा, बहुत बढ़िया। खारे जल माने? खारे जल यानी कि अशुद्ध है। खारे जल यानी अशुद्ध जल, या हम बोल सकते हैं कैसा? बताइएगा, बोलो बोलो। लवणीय जल ना। तो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा मृदु जल, मृदु जल यानी स्वच्छ जल, एवं खारे जल यानी कैसा? अशुद्ध जल या फिर लवणीय जल में पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। समझे बात को? चलिए देखिएगा, इस पॉइंट को समझिएगा। मैंने आपसे कहा कि प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा ना किस जल में मिलेंगे? कहां कहां इसका वास होगा? बोलो। मृदु जल। मृदु जल यानी स्वच्छ जल, मीठे जल ना। और कहां बताइएगा? खारे जल। खारे जल मतलब क्या? अशुद्ध जल या फिर लवणीय जल। समझ रहे हैं? इसमें साल्ट की मात्रा होगी, नमक की मात्रा होगा ना, पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों तरह के जल में मिल रहे हैं, ये शुद्ध और अशुद्ध दोनों। समझ रहे हो बात को? अगला पॉइंट ऐड कीजिएगा। अगला पॉइंट ऐड कीजिएगा। और क्या हो सकता है बताइएगा? और क्या हो सकता है? प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा क्यों कहला रहा है? क्योंकि इसके पास क्या है? प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्या होगा? बोलो, लवक होगा। क्या होगा? तो लिखिएगा इसमें, अगला पॉइंट में, इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कौन कौन से क्लोरोफिल बाबू? कौन कौन सा क्लोरोफिल मिलेगा? क्लोरोफिल कौन कौन सा क्लोरोफिल मिलेगा? क्लोरोफिल ए और बोलिएगा, और क्या? क्लोरोफिल बी। और क्या मिल सकता है बताइएगा? जैंथोफिल। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? बोलिए। जैंथोफिल एवं कैरेटिनॉइड। साइनोबैक्टीरिया में कैरेटिनॉइड के बारे में आपको पढ़ाए थे, पीले रंग का वर्णक था, याद आ रहा है? जैंथोफिल एवं कैरेटिनॉइड क्या होता है बताइएगा? पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। चलिए बताइएगा, बोलिए जल्दी से अब। हाँ, कैरेटिनॉइड। कैरेटिनॉइड बोलिए। चलिए देखिएगा, बोलो जी। इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? तब न प्रकाश संश्लेषण करेगा, इसीलिए न प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा कहते हैं। तो बोलिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या मिलेगा? क्लोरोफिल। कौन कौन सा क्लोरोफिल? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल, सॉरी रुक जाओ, यहाँ पे क्लोरोफिल सी होना चाहिए, क्लोरोफिल बी नहीं, क्लोरोफिल सी कर दीजिएगा। क्लोरोफिल सी बेहतर रहेगा, क्लोरोफिल सी अधिक मिलता है। क्लोरोफिल सी कर दिए, बोलो। क्लोरोफिल कौन सा? क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, बी नहीं सी। अगला
अगला क्या, ज़ैंथोफिल। और क्या मिलेगा, कैरेटिनॉइड। किस में मिलेंगे बोलो, किस में, प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा में। प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा को प्रोटिस्टन सवाल कह रहे हैं, क्या है, क्योंकि ये प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत है। कहां कहां मिलेगा बोलो बाबू, मृदु जल में मिलेंगे, खारे जल में मिलेंगे, और कहां मिलेंगे, और कहां, वही खारे जल यानी या फिर दोनों तरह की चीजों में। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्या रहेगा, तो क्लोरोफिल कौन सा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, और क्या, और कैरेटिनॉइड पाए जाते हैं। हो गया क्या, हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए आगे के बारे में समझते हैं। देखिए आगे के बारे में सुनिएगा। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट ऐड कीजिएगा। देखिए इसमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्या होगी, क्षमता। क्या होगा, क्यों क्षमता होगा, क्योंकि इसके पास क्या है, खुद का क्लोरोफिल है। हाँ तो लिखिएगा इसमें, हाँ इसी में अगला पॉइंट बाबू, इसमें प्रकाश संश्लेषण, इसमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्या होता है, क्षमता होता है। इसलिए यह क्या कहलाता है बताइएगा, इसलिए यह क्या कहलाएंगे, इसलिए न यह प्रकाश संश्लेषी कहलाता है, इसलिए यह प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा कहलाते हैं। तो चलिए बताइएगा प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा कहलाने का मतलब क्या है, प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा कहलाने का मतलब क्या है कि इसमें क्षमता होगा। क्या करने की क्षमता बाबू, हाँ तो जाहिर सी बात है प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता, इसलिए कुछ ही। तो क्यों क्षमता है, क्योंकि इसके पास क्या है, क्लोरोफिल है। क्या है, तो क्लोरोफिल है, तो जाहिर सी बात है क्या करेगा, ये बताओ मुझे, क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा ना। सूर्य के प्रकाश में क्या होता है बताइएगा, बोलो, सौर ऊर्जा या फिर विकिरण ऊर्जा, और उसको ऑब्जर्व करके बदल देगा किसमें, किसमें बदलेगा, रासायनिक ऊर्जा में। किसमें, हाँ तो प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता। एक पॉइंट और इसमें होगा, इसमें एक पॉइंट और क्या हो सकता है, तो चलिए देखिएगा। ये कहाँ रहता है बोलो, जल में। कहाँ रहेगा, जल में रहता है। तो जल में माने ऐसे ही स्थिर रहता है कि बहते रहता है, जल में स्थिर रहेगा कि बहते हुए रहेगा बताइएगा। मैंने आपको पढ़ाया है कि इसमें प्रचलन के लिए अंग रहता है प्रोटिस्टा जगत में। क्या रहता है, चलिए बताइएगा। प्रोटिस्टा जगत में प्रचलन माने चलने के लिए, मूव करने के लिए अंग रहेगा। कौन कौन सा बोलो, हैं, कशाभिका रहेगा। कशाभिका यानी फ्लैजेला, कशाभिका यानी, तो किस में रहता है फ्लैजेला बताइएगा, किस में रहेगा, यूग्लिना में। अच्छा कशाभिका किस में, किस में, यूग्लिना में। पश्चमाभिका किस में, पश्चमाभिका यानी सिलिया, पश्चमाभिका यानी, कशाभिका यानी फ्लैजेला। तो फ्लैजेला किस में, कशाभिका किस में, अरे कशाभिका यानी फ्लैजेला तो किस में, यूग्लिना में। पश्चमाभिका यानी सिलिया, वो किस में, पैरामीशियम में। नहीं, अच्छा कुटपाद भी होता है क्या, कुटपाद जिसको कहते हैं स्यूडोपोडिया, कुछ कहते हैं। तो कुटपाद किस में होगा बताइएगा, अमीबा में। किस में, अमीबा का कुटपाद हमेशा क्या होता रहता है, चेंज। क्या होता रहेगा, हमेशा जो है बदलते रहता है।
इसलिए अमीबा का आकार कोई फिक्स नहीं होता है। तो बढ़िएगा आगे। तो यह जल की धारा में, यानी जल जिस तरह से बहेगा ना उस तरफ से वो बहेगा, यानी जल के धारा के साथ साथ बहता है निश्चित रूप से। किस रूप से? आपका एनसीईआरटी लिखता है कि यह जल के धारा में निश्चित रूप से बहता है। कैसे बहेगा? यानी जल जैसे बह रहा है उस धारा में वो बहेगा। तो ऐड कीजिएगा, यह जल की धारा में, यह जल के धारा में निश्चित रूप से, निश्चित रूप से क्या करता है बताइएगा? बहता है। यह जल के धारा में निश्चित रूप से बहता है, यानी जिस तरह से जल है, जिस धारा की ओर जा रहा है उस धारा की ओर यह जाएगा। जल के धारा में क्या होगा बोलो? निश्चित रूप से क्या होता है? बहता है। तो कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। समझ रहे हो बात को? किस लिए जाता है बताइएगा? किस लिए जाएगा एक जगह से दूसरी जगह? बोलो। भोजन के लिए। किस लिए? हाँ, भोजन के लिए। चलिए, तो ये बात हुआ किसके बारे में बताइएगा? किसके बारे में बात हुआ? बहुत बढ़िया। एक बार फिर से देखो आप, एक बार फिर से आप देखो, उसके बाद फिर आपको बताते हैं इसमें आगे, और आगे की बात बताएंगे फिर। चलिए बताइएगा, प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा, बताइए क्या आते हैं इसके अंतर्गत? सरल एक कोशिकीय यूकैरियोटिक शैवाल। समझ रहे हो बात को? इसीलिए क्या कहलाते हैं? प्रोटिस्टन शैवाल, क्योंकि प्रोटिस्टा जगत पढ़ रहे हैं हम लोग। ये क्या होगा? प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा। कहां कहां रहेंगे बोलिएगा? मृदु जल मने, स्वच्छ जल मने मीठा जल, और कहा? खारे जल, खारे जल यानी अशुद्ध जल, या फिर बहुत बढ़िया, तो दोनों तरह के जल में है। अगली बात, इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होगा बाबू? क्लोरोफिल पाया जाएगा। जाहिर सी बात है। कौन कौन? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, और क्या बोलो कस के? और क्या रहेगा? हाँ, तो कहीं ना कहीं इसमें क्लोरोफिल है, इसलिए इसमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्या होगा? क्षमता। तो क्षमता होगा तबे ना प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा कहला रहा है ये। बहुत बढ़िया। तो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा इसीलिए कहला रहा है क्योंकि इसके पास प्रकाश संश्लेषण करने की क्या है? क्षमता है। क्या है? ये जल की धारा में बहता है कि नहीं बहता है? कैसे? निश्चित रूप से। निश्चित रूप का मतलब क्या है बताइएगा? मतलब जल जैसे बह रहा है उसी की धारा में क्या करेगा? बहेगा, एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। सीधी सी बात है ना, क्योंकि इसके पास खुद का प्रचलन के लिए क्या होता है? बोलेंगे अंग होगा। समझ रहे हो बात को? चलिए आगे की बात, आगे की बात हम करते हैं। अब इसमें आएगा क्या? ये प्रोटिस्टा जो हम बात कर रहे थे, इसमें जो हम अभी बात कर रहे थे, कौन सा? प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा के बारे में। तो ये नॉर्मल इसका हो गया लक्षण, ये इसका साधारण लक्षण एक तरह से कहा जाए तो। चलिए आगे के बारे में बात करते हैं। तो अब बताइएगा, इसे कितने संघों में बांटा गया बोलो? कितने संघों में? 3 संघों में। कितने संघों में? हाँ, या फिर हम कहेंगे 3 वर्गों में बांटा गया। तो अगला पॉइंट ऐड कीजिएगा, अगला पॉइंट ऐड कीजिएगा आप। प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा को मुख्य रूप से कितने? 3 संघ। संघ यानी फाइलम। 3 संघों में क्या किया गया है? बोलिएगा। बांटा गया है।
तीन संघों में बांटा गया इसको। यहां हम संघ को वर्ग के रूप में भी पढ़ते हैं बाबू। कितने संघों में बांटा गया बोलिएगा? तीन संघों में। किसको किसको किसको? हाँ, प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग। तीन संघों में बांटा गया। मुख्य रूप से कितने? तीन संघों में बांटा गया है प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा को। पहला क्या होगा बोलिएगा? पहला क्या होता है? क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट होगा। दूसरा क्या होगा बाबू? डायनोफ्लैजेलेट, जो हम लिखवाए थे, याद करके आए हैं? बोलो जी, याद है सबको पूरा? डायनोफ्लैजेलेट। डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट के बाद बताइएगा यूग्लिनोइड। बहुत बढ़िया, यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड कहो या यूग्लिनोइड कहो। यूग्लिनोइड्स। चलो तो जल्दी से बोलो। अब मुझे बताइएगा प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा कितने? तीन। कौन कौन? क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजेलेट और यूग्लिनोइड। तो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा कितने बताइएगा? तीन हुए। तीन गो संघ हुआ। तीन संघ हम कह सकते हैं इसका क्या? वर्ग में बांटा गया। तीन वर्ग का हुआ, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजेलेट और यूग्लिनोइड। ये तीनों क्या है बताइएगा? प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा। ये क्या करेंगे बोलो? क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण करेंगे। क्यों करेंगे प्रकाश संश्लेषण? बोलो बोलो, क्यों करेंगे? क्योंकि इनके पास क्या है? क्लोरोफिल है। क्या है? ये जल की धारा में बहते हैं। क्या जल की धारा में बहते हैं? बहुत बढ़िया। इनके पास खुद का कुछ है, क्लोरोफिल ना, तो अपना भोजन बनाएंगे, तो कहीं न कहीं स्वपोषी कहलाएंगे। समझ रहे हो बात को? लेकिन जो यूग्लिना है, जो आता है किसमें? यूग्लिनोइड में। किसमें आता है? यूग्लिनोइड में यूग्लिना आता है। समझ रहे हो बात को? तो यूग्लिना दिन के समय जल की सतह पर जब रहता है तो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करेगा और भोजन को बनाएगा। लेकिन जब रात्रि होता है तो फिर सूर्य के प्रकाश नहीं रहते, जिसके वजह से इसको प्रकाश नहीं मिल पाता है। तो ये कहाँ चला जाता है? जल के। अब अंदर छोटे छोटे जीवों को क्या करता है? तो कहीं न कहीं परपोषी वाला गुण पाया गया। तो यूग्लिना में स्वपोषी या परपोषी दोनों का गुण ना पाया गया। तो आप जानते हैं कि स्वपोषी गुण होता है किसका? पादप का। किसका? अब परपोषी गुण किसका? तो कहीं ना कहीं पादप और जंतु दोनों के बीच का ही क्या माना गया? कड़ी माना गया। बहुत बढ़िया। तो हम बात करते हैं पहला किसके बारे में बताइएगा? क्राइसोफाइट के बारे में बात करेंगे। अब क्राइसोफाइट के बारे में चलो, क्राइसोफाइट पढ़ने वाले हैं। तो डालिएगा आप कॉपी में क्राइसोफाइट पहला। क्राइसोफाइट्स क्राइसोफाइट डाल लिए कॉपी में। बोलो अब आप समझिएगा, अभी लिखना नहीं है, समझिएगा उसके बाद लिखिएगा। देखिए
क्राइसोफाइट। सुनो, क्राइसोफाइट में दो चीज आते हैं मुख्य रूप से। कितने आएंगे बाबू? दो आएंगे। एक आपका आता है कौन सा? डायटम, डायटम आता है। और दूसरा आपका आते हैं, दूसरा कौन सा? डेस्मिड। दूसरा कौन सा आता है? डेस्मिड। डेस्मिड का और दूसरा नाम भी है क्या? क्या नाम है? बहुत बढ़िया। तो डायटम और क्या आएंगे? डेस्मिड। डायटम और डेस्मिड। चलिए बोलिएगा, डेस्मिड का दूसरा नाम? सुनहरे शैवाल। क्या नाम है? सुनहरे, जिसको हम बोलेंगे गोल्डन, गोल्डन एल्गी। क्या बोलेंगे बाबू? हाँ, इसको हम कहेंगे गोल्डन एल्गी। तो मुझे बताइएगा, गोल्डन एल्गी केकरा कहा जाता है? डेस्मिड को। किसको? डेस्मिड, गोल्डन एल्गी कहलाएगा। सुनहरे शैवाल इसको कहा जाता है। और एक खासियत बात इसमें क्या है, तो देखिएगा मैं जो बता रहा हूं, ये पूरे क्राइसोफाइट का, पूरे क्राइसोफाइट का, पूरे क्राइसोफाइट का 90 से लेके कितना 95% हिस्सा, 95% को जी हिस्सा, 95% को जी बताइएगा हिस्सा, 90 से लेके कितना 95% हिस्सा में क्या मिलता है? डायटम। क्या मिलता है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्राइसोफाइट में डायटम कितना मिलता है? 90 से 95, 19 टू, पानी पी लो, पानी 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 पियो। 90 से 95, 90 से कितना? हाँ, आंख धो लो, आंख जाओ। और डेस्मिड, डेस्मिड को क्या कहते हैं बताइएगा? गोल्डन एल्गी। क्या कहते हैं बताइएगा? गोल्डन एल्गी या नहीं? सुनहरे शैवाल। तो मुझे बताइएगा 90 से कितना बाबू? तो कहीं ना कहीं बहुत कम मात्रा में मिलेगा। कितना? मात्र 5%। मात्र कितने? तो मात्र 5% याद रखिएगा। किसमें? क्राइसोफाइट में क्या मिलते हैं? डेस्मिड। क्या मिलते हैं? समझ पा रहे हो बात को? और 90 टू कितना 95% क्या मिलते हैं? बोलो बोलो। हाँ, तो ज्यादा कौन सा मिला? ज्यादा कौन सा मिला? तो क्राइसोफाइट का कुछ बोलिएगा मुख्य, कौची बाबू? मुख्य जीव, मुख्य या हम कहें प्राणी कौन सा होगा? बोलो जल्दी से, कौन सा? डायटम। ये बहुत अच्छा लाइन है, तो बताइएगा डायटम। तो ज्यादातर इसमें हम बात करेंगे किसके बारे में? केवल डायटम्स के ही बारे में इसमें बात करेंगे हम। समझ पा रहे हो बात को? इसमें पढ़ना है, डेस्मिड को भी शामिल किया गया है, लेकिन डेस्मिड कितना है? लेकिन 90 से लेके कितना तक क्या है? 90 से, समझ रहे हो? 90 से लेकर के कितना तक? 95% तक क्या होंगे बताइएगा? डायटम। लेकिन इसमें डेस्मिड कितना होंगे? मात्र 5%। कितने? तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्राइसोफाइट का मुख्य जो सदस्य होगा वो कौन सा हो सकता है? डायटम। क्यों? किसके वजह से? क्योंकि डायटम्स अधिक मिलते हैं, डायटम, और डेस्मिड कम मिलते हैं। अब सवाल आ जाता है कि जो डायटम मिलते हैं, कौन मिलते हैं? तो ये कहाँ मिलता है? डायटम कहाँ मिलेंगे? बहुत बढ़िया बात है। डायटम कहाँ मिलेंगे, मतलब इसका आवास कहाँ होगा? समझ पा रहे हो बात को? और ये जो डेस्मिड है, इनका आवास क्या होगा? इनका आवास क्या होगा? तो ये बड़ा सा अच्छा लाइन है, बताइएगा।
ये डायटम कहाँ मिलेंगे? तो डायटम मिलता है आपका समुद्र में, कोची में। बोलो जल्दी से, कहाँ मिलता है? समुद्र में। लेकिन ये डेसमिड कहाँ पाया जाता है अधिकांशतः? बोलिएगा, तालाब में। कहाँ बाबू? या फिर कहाँ? झील में। कहाँ कहाँ मिलेगा बोलो? हाँ, तालाब में और झील में। तालाब में और, तो बताइएगा क्राइसोफाइट में मुख्य रूप से कौन कौन? डायटम और डेसमिड। लेकिन मेन कौन? डायटम, क्योंकि डायटम की जो हिस्सा है, जो भाग है, जो मात्रा है वो ज्यादा है। समझे बात को? कितना है? 90 से 95। ये क्या है बताइएगा? मुख्य जीव या मुख्य प्राणी किसका? किसका किसका बोलो? डायटम का। अरे क्राइसोफाइट का ना। क्राइसोफाइट का मुख्य प्राणी में है ये डायटम। ये है क्या बोलो? सवाल। ये कौजी है? तो ये भी तो सवाल ही है। समझ, सब प्रोटिस्टन सवाल ना है। सब कैसा सवाल है? चलिए आगे के बारे में बात बताइएगा। इसका आवास कुछ है, कहाँ मिलेगा? बहुत बढ़िया। तो मुझे बताइएगा समुद्र में कैसा जल होता है? कैसा जल? तो कहीं ना कहीं एक कौन से जल में मिलेंगे? लवणीय जल में। कौन से जल में? बहुत बढ़िया। तो लवणीय जल वाला कौन सा बताइएगा? लवणीय जल वाला कौन होगा? डायटम। कौन होगा? डायटम। कौन जल में? लवणीय जल में। बहुत बढ़िया। तो लवणीय जल यानी कैसा जल? खारा जल। कैसा जल? अच्छा, लेकिन जो डेसमिड मिलेगा ये अधिकांशतः कहाँ मिल सकता है? तालाब में और, तो तालाब और झील में मिलेंगे तो जाहिर सी बात है ये लवणीय जल होगा क्या? नहीं होगा ना। बोलो कुछ हो जाएगा? क्या होगा? अलवणीय जल। अलवणीय, अलवणीय जल। इसको हम स्वच्छ जल कह सकते हैं। बोलो जल्दी से। तो अगर आपसे पूछा जाए, आपके बुक में लिखता है, बात को समझिएगा, आपका किताब लिखता है कि ये जो डेसमिड मिलते हैं, क्या मिलते हैं? ये कहाँ मिलते हैं? स्वच्छ जल में। कहाँ मिलते हैं? लेकिन जो डायटम मिलता है वो कहाँ मिलेगा? तो कहीं ना कहीं ये जो हम पढ़ रहे हैं कौन सा? प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा। तो हम अभी अभी आपको बताए थे कि प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा में क्या क्या मिलेगा, कहाँ कहाँ मिलता है, अभी हम बताए थे। बोलो क्या बताए थे? अभी हम आपको बताए थे, देखिएगा अभी अभी हमने बात किया था इसके बारे में कि ये कहाँ कहाँ मिलता है ना जी। चलिए बोलिए जल्दी से, बताए थे। देखो क्या मैंने अभी आपको बताया, इसमें हम कब लिखे हैं? प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा। देखो कहाँ मिले? मृदु जल में। तो बात समझे अब? स्वच्छ जल में कौन मिला? कौन बोलो? डेसमिड। डेसमिड न मिला। स्वच्छ जल यानी कैसा? मृदु जल यानी अलवणीय जल जिसमें नमक की मात्रा नहीं है। फिर क्या लिखल है? तो खारे जल। खारे जल में कौन मिला? जल्दी से बोलो। डायटम। कौन मिला? बहुत बढ़िया। अच्छा, और ये स्वच्छ जल कौन मिला? डेसमिड। डेसमिड कै % मिला? डेसमिड कै %? और डायटम कितना? 90 से लेके 95। इस सब में प्रकाश संश्लेषण करने के लिए कुछ होगा। तो कहीं ना कहीं प्रकाश संश्लेषण की क्या पाया जाएगा? बहुत अच्छी बात। और जल की धारा में क्या होगा? निश्चित रूप से। चलिए देखते हैं फिर से पुनः। देखो तो चलिए देखिएगा, बताइएगा। अभी यही ना बता रहे थे। बोलो जल्दी से। अब इनका आवास क्या होगा? क्या आवास हो सकता है? बोलिएगा। तालाब, झील। मतलब कैसा? यानी कैसा जल? स्वच्छ जल। और ये कैसा?
तो लवणीय जल यानी हम कह सकते हैं गंदे जल। कैसा जल? समझे मेरी बात को? तो बताइएगा गंदे जल में कौन, अस्वच्छ जल में कौन, डेसिमिट कै % और डायटम कै %? तो अब मुझे बताइए क्राइसोफाइट का मुख्य जीव कौन? क्यों क्यों? क्योंकि इसमें 90 से कितना है? समझे बात को? अब बात करें आगे, चलो आगे के बारे में बात करते हैं फिर। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें डायटम के बारे में। किसके बारे में? डायटम। किसके बारे में? अब देखिए सुनिएगा ध्यान से डायटम्स के बारे में। डायटम समझ रहे हो? डायटम, डाइएटम, समझ रहे हो बात को? डायटम यानी डाइएटम। तो ऐसे तो डाई आप समझ रहे हैं, 2 एटम का मतलब होता है कुछ परमाणु। तो परमाणु थोड़े पढ़ रहे हैं हम लोग डाइएटम इसका नाम है सिर्फ। एक क्या है तो बोलो सवाल है। क्या है? लेकिन इसमें दोनों गुण है, जंतु और पादप दोनों का, इसलिए इसको रखा गया किसमें? प्रोटिस्टा में। अब हम बात करते हैं इसके बारे में आगे। तो अब ए पॉइंट आप ऐड कीजिएगा क्राइसोफाइट में। अब बोलते हैं, लिखिएगा क्राइसोफाइट बोले, लिखिएगा। इस वर्ग के अंतर्गत, लिखिएगा इस वर्ग के अंतर्गत, हाँ क्राइसोफाइट में, इस वर्ग के अंतर्गत, इस वर्ग के अंतर्गत लिखें, बोलिएगा। इस वर्ग के अंतर्गत मुख्य रूप से डायटम को रखा गया है। मुख्य रूप से किसको रखा गया है बताइएगा? डायटम को। पोस्ट में लिखिएगा कितना %? 90 से 95 डायटम को रखा गया है। लिखें इस बात को। कितना % बाबू? 10%। और साथ में लिखिएगा, और साथ में 5% के रूप में, और साथ में 5% के रूप में क्या मिलते हैं बताइएगा? बोलो डेसिमिड। क्या मिलते हैं बाबू? डेसिमिड। हो गया? बोलो। चलो क्लास ओवर, बाकी अगले क्लास में बात करेंगे हम ना। चलो।